हेलो एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पर्सनालिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक है मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, या हम कह सकते हैं टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, या आपसे पूछा जा सकता है मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी या इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है पर्सनालिटी को, या व्यक्तित्व का मापन किस तरह से किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं पर्सनालिटी को मेजर करने की। ठीक है, तो व्यक्तित्व मापन की विधियों को, मेथड्स को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि पर्सनालिटी का आज ये लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि पर्सनालिटी का जितना भी सिलेबस आपके बीएड में है, एमएड में है, नेट में है और सीटेट में है, सबको मैंने एनालाइज करके जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो ऑल ओवर सिलेबस को कवर करती हैं। तो इसके बाद हम पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नेट, सीटेट, एचटेट, DSSB सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए, व्यक्तित्व के माप की बजाय अगर हम इवैल्यूएशन शब्द का भी प्रयोग करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ हमारा जो पर्पज है वो व्यक्तित्व के विकास की उन्नति को जानना है कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। तो एक बहुत ही मेजर समस्या है, क्योंकि व्यक्तित्व एक ऐसा शब्द है, पर्सनैलिटी एक ऐसा शब्द है जिसको हम हाइट और वेट की तरह मेजर नहीं कर सकते। देखिए, जब हम व्यक्तित्व की मेजरमेंट की बात करते हैं या व्यक्तित्व की इवैल्यूएशन की बात करते हैं कि किस तरह से व्यक्तित्व को इवैल्यूएट किया जाता है, तो इसके द्वारा हम क्या जानने की कोशिश करते हैं? इसके द्वारा हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति की पर्सनैलिटी का मेजरमेंट किया जा रहा है, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का है। इसके साथ ही उसकी जो है अचेतन मन की इच्छाओं को भी जानने की कोशिश की जाती है। और ये किस लिए किया जाता है, यानी कि व्यक्तित्व का मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में पता नहीं चलेगा तो उसको प्रॉपर तरीके से किसी भी व्यक्ति को उचित गाइडेंस नहीं दिया जा सकता, उसकी काउंसलिंग नहीं की जा सकती। तो व्यक्तित्व का जो मेजरमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मेन तीन मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड और प्रोजेक्टिव मेथड। इन तीन विधियों या तीन टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। और आज की इस वीडियो में हम इन तीनों ही मेथड्स को डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव मेथड्स की बात करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव या व्यक्तिनिष्ठ विधियां कौन कौन सी होती हैं। इसको हिंदी में हम आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है। सब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है कि व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ शब्द की बात मैंने यहाँ की है कि इसमें व्यक्ति जो है अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो खुद डिस्क्लोज करता है, रिवील करता है। देखिए, सब्जेक्टिव मेथड में जो सब्जेक्ट होता है वो अपने ट्रेट्स, एटीट्यूड्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसका एम क्या है, उसकी नीड्स और उसके इंटरेस्ट, यानी कि किस फील्ड में उसकी रुचि अभिरुचि है, इन सब के बारे में अपने आप इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि अपने बारे में खुद इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना, रिवील करना। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव मेथड। तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव मेथड्स हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी, केस हिस्ट्री, इंटरव्यू और क्वेश्चनियर। इन चारों ही मेथड्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? अगर ऑटोबायोग्राफी के शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तो ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, बायो का मतलब लाइफ और ग्राफी का मतलब होता है प्रिंटेड और रिटन। देखिए, ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में हम कहते हैं आत्मकथा, यानी कि व्यक्ति के खुद के द्वारा लिखी गई कथा। इसमें व्यक्ति जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ के बारे में जो भी उसके साथ घटित हुई है घटनाएं, उनको शेयर करता है। उसकी लाइफ का एम, पर्पस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, यानी कि सारी चीजें वो अपने बारे में खुद लिखता है, खुद दूसरे लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। और यहाँ पर सब्जेक्ट को पूरी फ्रीडम होती है कि उसके जो भी एक्सपीरियंसेस है वो खुलकर शेयर कर सकता है। देखिए, बहुत सारे फेमस व्यक्तियों के द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी की, तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो उससे जो है
हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने एक पत्र अपनी बेटी इंदिरा के नाम लिखा था। तो उस पत्र से जो है हमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, उनकी बेटी की पर्सनैलिटी के बारे में एक इमेजिनेशन की जा सकती है, एक धारणा बनाई जा सकती है कि वो किस तरह की हो। देखिए, ऑटोबायोग्राफी में ये तो ठीक है कि व्यक्ति अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है और उसको पूरी फ्रीडम होती है, लेकिन इसके साथ साथ ऑटोबायोग्राफी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है। तो व्यक्ति क्या करता है कि कई बार व्यक्ति झूठी बातें लिख देता है, या कई बार अपने जो ट्रेड्स होते हैं उनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिख देता है, या कई बार आधी अधूरी इंफॉर्मेशन भी वो दे देता है। यानी कि कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो व्यक्ति किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो उनको वो छुपा लेता है। सब्जेक्टिव मेथड में दूसरा मेथड है केस हिस्ट्री मेथड। तो केस हिस्ट्री मेथड या केस स्टडी भी कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल के बारे में अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि उसके बारे में जो भी किसी भी इंडिविजुअल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बहुत सारे इंटरव्यूज किए जाते हैं और दूसरे लोगों से भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो केस स्टडी जो टेक्निक है उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, यानी कि उस इंडिविजुअल के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उसका होम बैकग्राउंड, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, एजुकेशनल कैरियर, उसका फ्रेंडशिप किस किस के साथ रहा है, उसका मैरिटल स्टेटस और उसके प्रोफेशन और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। देखिए, केस स्टडी किस तरह से की जाती है, ये पूरा मेथड आप यहाँ देख सकते हैं। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एविडेंस, उसके बारे में नॉलेज, डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा को रिसर्च एनालाइज किया जाता है, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, और उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन को कंक्लूड किया जाता है कि कितनी इंफॉर्मेशन सही है और कितनी गलत है। देखिए, केस स्टडी एक अच्छा मेथड है, लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति और उसके जो रिश्तेदार होता है, कई बार जो चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं बताना चाहते तो उनको वो छुपा लेते हैं। सब्जेक्टिव मेथड में नेक्स्ट मेथड है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, एक इंटरव्यूअर होता है, यानी कि एक साक्षात्कार लेने वाला होता है, और सामने जो इंडिविजुअल होता है वो इंटरव्यू दे रहा होता है। तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो सामने वाले इंडिविजुअल से बिल्कुल फ्री होकर क्वेश्चन पूछता है, और जो इंडिविजुअल इंटरव्यू दे रहा होता है वो बिल्कुल फ्री होकर अपनी बातों को खुलकर उस इंटरव्यूअर के सामने रख सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, वो उस इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स, उसकी लिमिटेशंस, उसके असिस्ट के बारे में जान सकता है कि उसकी क्या थिंकिंग है, किस तरह से वो सोचता है, उसके इंटरेस्ट, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सब्जेक्टिव मेथड में नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चनियर। देखिए, क्वेश्चनियर को हिंदी में हम कहते हैं पर्सनावली। तो क्वेश्चनियर होती क्या है, क्वेश्चनियर्स आर अ सीरीज ऑफ प्रिंटेड और रिटन क्वेश्चंस विच द इंडिविजुअल इज पोज्ड टू आंसर। देखिए, क्वेश्चनियर जो है क्वेश्चंस की एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कुछ क्वेश्चंस कुछ पर्सन लिखे होते हैं, और जिस भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है वो क्वेश्चनियर उस इंडिविजुअल को दी जाती है, और वो इंडिविजुअल जो है उन क्वेश्चंस के आंसर लिखता है। और उस क्वेश्चनियर पर जो है कुछ ऑप्शंस लिखे होते हैं कि आपको हाँ, नहीं और कुछ कहा नहीं जा सकता, इस तरह के कुछ ऑप्शंस होते हैं, यस, नो के। तो उनके आधार पर वो क्वेश्चनियर को फिल करता है, और जो भी वो आंसर देता है, जो भी आंसर उस इंडिविजुअल के द्वारा दिए जाते हैं, उनके आधार पर उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव मेथड्स जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं जिनके द्वारा किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को मेजर किया जा सकता है, इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेथड्स को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव मेथड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड्स में जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब जो इंडिविजुअल होता है जिसकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है, उसके द्वारा जो भी अपने बारे में स्टेटमेंट दी जाती हैं वो उनको जो है किसी दूसरे ऑब्जर्वर या किसी एग्जामिनर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है कि उस व्यक्ति की हैबिट्स, ट्रेट्स, उसकी नीड्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किसी
एग्जामिनर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद वो एग्जामिनर जो होता है वो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को रिवील करता है कि उसके हैबिट स्टेट्स क्या है, किस तरह की उसकी पर्सनालिटी है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव मेथड्स को हम एक तरह से साइंटिफिक मेथड्स कह सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है कि व्यक्ति अपने बारे में जो अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं है उनको वो छुपा लेता है, जो भी वो नहीं बताना चाहता वो नहीं बताएगा। लेकिन जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी सामने वाले इंडिविजुअल को ऑब्जर्व किया जाता है तो वो सब तरह की इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है। तो एक तरह से ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मेथड साइंटिफिक होते हैं, ज्यादा रिलायबल होते हैं बजाय कि सब्जेक्टिव मेथड्स के। अब हम देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेथड्स जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है। तो इनमें रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, सोशियोग्राम और पर्सनालिटी इन्वेंटरीज, ये कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं रेटिंग स्केल्स। तो रेटिंग स्केल्स क्या होते हैं? रेटिंग स्केल्स आर यूज्ड टू रेट द वेरियस पर्सनालिटी ट्रेट्स, एडजस्टमेंट, इमोशंस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, परफॉर्मेंस ऑन अ टास्क। तो इसमें क्या होता है, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के द्वारा किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को रेट किया जाता है कि उसके ट्रेट्स, उसके इमोशंस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड क्या है। तो देखिए रेटिंग स्केल एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें एक स्केल होता है जिस पर इस तरह से 5 पॉइंट्स बने होते हैं। तो किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहते हैं या किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर टास्क के बारे में या उसके इंटरेस्ट क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के आसपास रहने वाले, उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से उसके बारे में मत मांगा जाता है और उस मत के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में रेटिंग की जाती है कि वो किस तरह का है। अगर बहुत ज्यादा लोगों ने कहा है कि वो बहुत अच्छा है तो हम कहेंगे ग्रेट है, कुछ कम कहा है तो गुड, ओके, फेयर, पुअर, इस तरह से उसको रेट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव मेथड्स में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स है आइए देखते हैं। नेक्स्ट है चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट में क्या होता है, एक लिस्ट तैयार की जाती है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में, उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको फिर एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। देखिए कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो सिचुएशंस होती है, जो कंडीशंस होती है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड होती है। किसके कंट्रोल में होती है? किसी ऑब्जर्वर या एग्जामिनर के कंट्रोल में होती है और उस ऑब्जर्वेशन के दौरान किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को असेस किया जाता है। नेक्स्ट है सोशियोग्राम। देखिए सोशियोग्राम में क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी व्यक्ति के सामाजिक गुणों को मेजर किया जाता है कि वो कितना सोशेबल है, दूसरे लोगों के साथ किस तरह का उसका व्यवहार है, समाज के लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट होता है। तो इस तरह के ट्रेट्स का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। देखिए पर्सनालिटी इन्वेंटरीज में क्या होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के पास्ट बिहेवियर, उसकी फीलिंग्स, विशेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और फिर उसके बारे में असेस किया जाता है किसी ऑब्जर्वर के द्वारा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेथड्स पर्सनालिटी को असेस करने के। अब थर्ड नंबर पर आता है प्रोजेक्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को मेजर किया जा सकता है, असेस किया जा सकता है। देखिए प्रोजेक्टिव मेथड्स या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या होता है, ना तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड्स की तरह होती है कि जिसमें किसी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है और उसकी पर्सनालिटी को असेस किया जाता है, और ना ही ये सब्जेक्टिव मेथड्स की तरह होती है कि सब्जेक्ट ने जो कुछ अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स को बताया है उसके आधार पर उसकी पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है। तो प्रोजेक्टिव जो मेथड्स या टेक्निक्स हैं वो एक इस तरह की टेक्निक्स हैं जिसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार को इमेजिनेटिव तरीके से मेजर किया जाता है, उसके बारे में इमेजिन किया जाता है कि वो क्या सोचता है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी अनुभूतियां क्या है, उसके संवेग किस तरह के हैं, दूसरों के बारे में वो किस तरह से इन चीजों को प्रोजेक्ट करता है, दूसरों के बारे में किस तरह से आरोपित करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बताना चाहूंगी कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी आसपास की जितनी भी चीजें हैं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हम दुखी होते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर चीज हमें इरिटेट करती है। मान लीजिए जैसे जब हम खुश होते हैं तो जो ओस की बूंदें होती हैं तो उसको हम एक मोती के रूप में देखते हैं, और इसी प्रकार जब दुखी होते हैं तो जो ओस की बूंद होती है ना वो हमें एक आंसू के रूप में दिखाई देती है। तो देखिए प्रोजेक्टिव जो मेथड्स होते हैं वो इमेजिनेटिव तरीका है एक तरह से, यानी कि काल्पनिक तरीका होता है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को मेजर करने का। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को जिसकी पर्सनालिटी को मेजर किया जा रहा है उसको
कुछ इंक ब्लॉट या कुछ मटेरियल दे दिया जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है और उसके बारे में उसको या तो कोई स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है, या जैसे कोई इंक ब्लॉट, जैसे ये इंक ब्लॉट है तो ये इस पिक्चर में उसको क्या दिखाई दे रहा है, इसको वो इंटरप्रेट करता है और उसके बारे में कुछ अपने विचारों को वो कंस्ट्रक्ट करता है। तो देखिए, प्रोजेक्टिव मेथड जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के मन में, यानी कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसकी रुचियां क्या है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या मेथड्स कौन कौन से होते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के अचेतन मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो फर्स्ट है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, जिसको हम टेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस एपरसेप्शन टेस्ट, CAT, कैट के नाम से इसको जाना जाता है। रोशाज इंक ब्लॉट टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नेट में भी मिल जाएगा और सीटेट में भी मिल जाएगा, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें पर्सनैलिटी का टॉपिक है तो रोशाज इंक ब्लॉट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव क्वेश्चनियर्स और उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो देखिए, ये सारे ही टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या किसी टेस्ट के बारे में कुछ डिटेल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन सभी टेस्ट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट क्या होता है। तो देखिए, इस टेस्ट को डेवलप किया था मॉर्गन और मूरे ने 1935 में। देखिए, थीमेटिक एपरसेप्शन जो टेस्ट है उसको यहाँ मैंने बहुत डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस टेस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस टेस्ट में क्या होता है, 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी चित्र जो होते हैं पुरुषों और स्त्रियों के होते हैं। इनमें से 10 चित्र पुरुषों के लिए होते हैं, 10 स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को 20 चित्र दिखाए जाते हैं और व्यक्ति को उस चित्र के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। और कहानी का आधार क्या होगा, यानी कि उससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि चित्र में क्या हो रहा है, इसके होने का कारण क्या है। जैसे इस तरह का इमेज उसको दिखाई जाती है, चित्र में जो भी अंकित है, जो भी दिखाया गया है, जो भी व्यक्तियों के विचार या भावनाएं हैं वो किस तरह की है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। तो अब जो इंडिविजुअल होता है जो इस टेस्ट को कर रहा होता है, यानी कि जो परीक्षार्थी होता है, वो क्या करता है कि अपने आप को उस चित्र का एक पात्र मान लेता है कि मैं इसका एक पात्र हूं और उसके आधार पर वो अपने विचारों, भावना और अपनी समस्याओं को कहानी के रूप में प्रकट करता है। अब जो परीक्षक होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो क्या करता है कि उसने जो कहानी लिखी है उस कहानी के आधार पर उस व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि, उसकी प्रवृत्तियां, उसकी इच्छाएं, आवश्यकताएं जो भी हैं, उसके सामाजिक संबंध किस प्रकार के हैं, उसके बारे में वो एनालाइज करता है, उसकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। और जो भी असेसमेंट किया जाता है उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में, उसके आधार पर उसको इंडिविजुअली डायरेक्शंस दी जाती है, गाइडेंस दिया जाता है कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्टिव मेथड्स में अगला हमारे पास आता है चिल्ड्रंस एपरसेप्शन टेस्ट। देखिए, इसको शॉर्ट में कैट कहा जाता है और इस टेस्ट का डेवलपमेंट किया था लियोपोल्ड ब्लैक के द्वारा। और ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट को भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में समझा देती हूँ। तो इस टेस्ट में क्या होता है, इसमें कुछ 10 कार्ड होते हैं और जिन पर जो है एनिमल्स के चित्र बने हुए हैं और इन एनिमल्स को जो है जीवन की अलग अलग सिचुएशंस में दिखाया हुआ है इन चित्रों में, ठीक है। तो इन चित्रों को देखकर बच्चों से कोई कहानी की रचना करने के लिए कहा जाता है। और ये जो टेस्ट है ये 3 से 10 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो बच्चे जो चित्र में देखते हैं उसी के अनुसार जो है एक कहानी प्रकट कर देते हैं और उस कहानी के आधार पर बच्चों की पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है कि बच्चे जो है उस कहानी के द्वारा अपनी जो भी इच्छाएं हैं, डर है, उन चित्रों में जो भी वो देखते हैं उसको अपने अंदर, उनके अंदर जो भी भरा हुआ है उसको व्यक्त कर देते हैं। तो उसके आधार पर उन बच्चों की पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है कि उन्होंने कहानी में क्या देखा, उसकी अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम कर रहा है, वो क्या सोचते हैं, तो उस चीजों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आता है रोशाज इंक ब्लॉट टेस्ट। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है और इसको डेवलप किया था हरमन रोसा के द्वारा, जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और एक मनोरोग चिकित्सक थे। 1921 में इस टेस्ट को उन्होंने डेवलप किया था किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड, हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादातर पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो टेस्ट है इसमें क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ। इस परीक्षण में क्या होता है कि जो इंक ब्लॉट का मतलब जो स्याही के धब्बे टाइप से बने होते हैं, ठीक है, स्याही के धब्बे के 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें जो 5 कार्ड होते हैं वो बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं, और 2 कार्ड होते हैं ब्लैक और रेड कलर के, और 3 कार्ड होते हैं मल्टी कलर्स के, यानी कि अनेक रंगों के होते हैं। तो ये जो 10 कार्ड होते हैं ये एक सीक्वेंस में एक एक कर सब्जेक्ट के हाथ में दिए जाते हैं, और उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कार्ड को किसी भी तरह से उलट पुलट कर देखो और बताओ कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है कि जो सब्जेक्ट है उसने जो उत्तर लिखे हैं उनको वो एनालाइज करता है, इवेल्यूट करता है कि उसने किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। उसके द्वारा जो प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं कि उसने जो है टेस्ट में, इस परीक्षण में जो प्रतिक्रियाएं दी हैं वो पूरे धब्बे के प्रति थी, यानी कि इस पूरे इंक ब्लॉट के प्रति दी हैं, या उसने किसी एक पार्ट को देखा है, समझा है, उसके बारे में उसने प्रतिक्रियाएं दी हैं। इन सारी चीजों को वो देखता है, एनालाइज करता है, और उसके बाद उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्टिव मेथड्स में आता है प्रोजेक्टिव क्वेश्चनियर्स, यानी कि प्रक्षेपी प्रश्नावलियां। तो इस तरह की जो क्वेश्चनियर्स होती है उसमें जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, एक क्वेश्चनियर जो है सब्जेक्ट को देता है और उसको वो फिल करनी होती है, ठीक है। तो उस क्वेश्चनियर के द्वारा उस सब्जेक्ट की इमोशंस, उसके वैल्यूज, एटीट्यूड, उसके सेंटिमेंट्स क्या है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है क्वेश्चन फॉर्म में। देखिए प्रोजेक्टिव मेथड्स में अगला है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको इस तरह के कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए जाते हैं, वो अपनी इमेजिनेशन के द्वारा उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करता है और उसके आधार पर उसकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। तो दोस्तों ये था असेसमेंट या मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का टॉपिक, और आज मैं इस पर्सनैलिटी के टॉपिक को यही कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि पर्सनैलिटी से रिलेटेड 7-8 वीडियोस मैंने जितना भी सिलेबस था उसको पूरा कवर करवाने की कोशिश की है। इसके अगले वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे।